वीडियो की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की आवाज से होती है जो पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानी सुना रहा है। नेवरलैंड को एक जादुई जगह के रूप में वर्णित किया गया है जहां पानी एकदम साफ है, मत्स्यांगनाएं तैरती हैं और परियां लड़कों की इच्छाएं पूरी करती हैं। कहानी सुनाने वाला व्यक्ति, जिसका रूप थोड़ा अजीब है, करली नामक एक डरे हुए बच्चे को यह कहानी सुना रहा था। अगले ही पल हम करली के लापता होने के पोस्टर हर जगह देखते हैं। अगले दृश्य में हम नेवरलैंड नामक एक सर्कस देखते हैं जहां वही आदमी एक मूक कलाकार के रूप में काम कर रहा है और जेम्स नामक एक बच्चे को एक उपहार देता है। अगले दिन जेम्स घर पर होता है जबकि उसकी मां नहा रही होती है। तभी वो आदमी जेम्स के घर के बेसमेंट से उससे बात करता है, ये दावा करते हुए कि वो अंधेरे में खो गया है और अपनी मां को ढूंढ रहा है। जेम्स उसे पहले से जानता था, इसलिए वो उससे बात करने लगता है। वो आदमी उसे नेवरलैंड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स की मां आवाज सुनकर वहां आ जाती है और उसे खींचकर बचाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। तभी वो आदमी उन पर हमला करता है, उनके पैर काट देता है और बेरहमी से उन्हें बार बार चाकू मारता है और हथौड़े से पीटकर उनकी खोपड़ी तक को उखाड़ देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो आदमी जेम्स को अपने साथ ले जाता है। कहानी यहाँ से 15 साल आगे बढ़ती है। हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं जिसमें पर्किंस, उनकी पत्नी, बेटी वडी, बड़ा बेटा जॉन और छोटा बेटा माइकल शामिल हैं, जिसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन वह एक सीधा सादा और शांत बच्चा है। जॉन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, जबकि वडी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी करती है, लेकिन लंदन शिफ्ट होने की योजना बना रही है, जिसका निर्णय उसके बॉयफ्रेंड के कारण बदलता रहता है। आज माइकल का जन्मदिन है, जिसे वडी बहुत प्यार करती है। वह उसे शुभकामनाएं देती है और कार से स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में वे थोड़ी देर बात करते हैं, जहां माइकल वडी से पूछता है कि क्या वो सच में लंदन जा रही है। वो जवाब देती है कि हाँ, और अब वो बड़ी हो गई है और अपने प्रेमी के साथ बाहर जाना चाहती है, जिससे माइकल थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो उसे खुश करती है। वे दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां वडी माइकल को उसके सबसे अच्छे दोस्त जोई के साथ छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है। स्कूल के अंदर एक धमकाने वाला लड़का माइकल को परेशान करने लगता है, लेकिन जोई हमेशा उसकी रक्षा करता है। इस बीच हम मैंडी को देखते हैं, जो अपने काम की जगह पर बहुत परेशान है क्योंकि एक दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड रॉनी ने उससे कोई बात नहीं की है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने घर के अंदर है और उसके पास एक महिला भी है जिसका हाथ सड़ रहा है। वो उसके अंदर पिक्सी डस्ट इंजेक्ट करता रहता है, जो पीटर पैन की कहानियों में उड़ने की क्षमता देने वाला एक जादुई पाउडर है, लेकिन यहाँ ये एक तरह का ड्रग है। वो आदमी खुद भी वही ड्रग इंजेक्ट करता है और बार बार खांस रहा है, उसके मुंह से खून भी आ रहा है। वो उस महिला से कहता है कि वे बच्चे लेने जाएंगे और वे दोनों निकल पड़ते हैं। वो आदमी एक दुकान से अपने लिए एक मास्क लेता है। उसका चेहरा भी बहुत विकृत हो गया था। जब दुकानदार उससे पैसे मांगता है तो वो उसे बार बार चाकू मारकर जान से मार डालता है। वो अपनी वैन माइकल के स्कूल के बाहर खड़ी करता है। वहीं वडी भी माइकल को लेने आई हुई है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड रॉनी उससे मिलने आ जाता है और कहता है कि वो अब यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहता, जिसे सुनकर वो बहुत निराश हो जाती है और धूम्रपान करने लगती है। अपनी परेशानी में वो माइकल को भूल जाती है, जो अकेला ही स्कूल से घर जाने लगता है, जिसे रास्ते में वो आदमी अगवा कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो माइकल को घर लाता है, जहां वो बहुत डरा हुआ है। वो आदमी उसे अपना नाम बताता है, पीटर पैनस, और उससे कहता है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके एक जादुई दुनिया के बारे में सोचा करता था जो मौजूद है, जहां जाने से उसका डर भाग जाता था। वो माइकल को भी ऐसा करने के लिए कहता है। तभी पीटर पैन का फोन आता है, जो कहता है कि वे माइकल को भूल जाएं, वो उसे नेवरलैंड ले जा रहा है, और फोन काट देता है। तभी पीटर पैन माइकल से मार्को पोलो खेलने को कहता है। माइकल उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। पीटर पैन जोई की तस्वीर देखकर कहता है कि वो उसे भी लाएगा ताकि माइकल हमेशा खुश रहे। पीटर पैन जोई को लाने निकल जाता है। जाते जाते वो एक गाना बजाता है जो उसकी माँ गाती थी। वडी को पता चलता है कि इस मामले में पीटर पैन का हाथ है। वो और जोई का भाई एक पीड़ित के घर जाते हैं, जिसका ट्रांसजेंडर बेटा टिमी सालों पहले गायब हो गया था, और पीटर पैन ने उसके माता पिता को फोन करके कहा था कि वो उसे नेवरलैंड ले जा रहा है। पीटर पैन जोई की तलाश में स्कूल बस को रोकता है और ड्राइवर सहित कई बच्चों को मार डालता है। ये सुनकर जॉन परेशान हो जाता है। वडी की माँ वडी पर गुस्सा करती है। माइकल को एक सड़ी हुई हाथ वाली महिला मिलती है, जो अपना नाम टिंकर बेल बताती है और कहती है कि पीटर पैन सबको नेवरलैंड ले जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगी क्योंकि वो स्पेशल है। पता चलता है कि टिंकर बेल ही टिमी है, जिसे पीटर पैन ने लड़की की तरह रखा है। टिंकर बेल पीटर पैन के ड्रग्स के प्रभाव में है और मानती है कि पीटर द्वारा मारे गए बच्चे नेवरलैंड चले जाते हैं। टिंकर बेल पीटर पैन का सामना करती है तो वह उसे मारता है। बेसमेंट से आवाजें आती हैं, जहां पीटर ने किसी और को बंधक बना रखा है। पीटर जोई को ढूंढने निकलता है। वडी अपने दोस्त के घर पर है, जहां पीटर पैन आकर जोई के परिवार को बेरहमी से मार डालता है और जोई को अगवा कर लेता है। वडी छिपकर उसका पीछा करती है और उसके अड्डे तक पहुंच जाती है। वहां छिपकर वडी को पता चलता है कि पीटर पैन खुद एक ट्रांसजेंडर है, जिसका पुरुष जननांग नहीं था,
जिसके कारण उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी। इस सदमे ने उसे ऐसा बना दिया कि वो बच्चों को मारता है और उन्हें बचाने के बहाने नेवरलैंड ले जाने का दावा करता है। उसने पीटर पैन की कहानी को गलत समझा और खुद को वही मान लिया। पीटर जोई को नेवरलैंड ले जाने के लिए पकड़ता है। वडी माइकल को ढूंढती है, जिसे टिंकर बेल मिलती है। टिंकर बेल वडी को माइकल का कमरा बता देती है। पीटर पैन को वडी के आने का पता चल जाता है और वो माइकल को ढूंढने निकलता है। सारे दरवाजे बंद होने से माइकल और वडी अंदर फंस जाते हैं। पीटर पैन हमला करता है, लेकिन वे भाग जाते हैं। टिंकर बेल वडी को पकड़ लेती है, लेकिन वडी उसे पहचान लेती है और उसे टिमी कहती है, जिससे टिंकर बेल भावुक हो जाती है। वडी पीटर पैन का सामना करती है और कहती है कि उसने टिंकर बेल को धोखा दिया। पीटर गुस्सा होकर वडी को अधमरा कर देता है, जिसे माइकल छिपकर देखता है। वडी को एक कॉफिन में जोई मिलता है, जिसे वो आज़ाद कराती है और खिड़की से बाहर निकाल देती है। बेसमेंट में उसे जेम्स मिलता है, जिसका एक हाथ हुक से बदला गया है। वडी उसे भी आज़ाद कर देती है। ऊपर पीटर पैन माइकल पर हमला करता है। पीटर को मतिभ्रम होता है और वो बच्चों को मारने के लिए प्रेरित होता है। वो वडी पर हमला करता है, उसकी उंगलियां खाता है, लेकिन वडी हिम्मत से लड़ती रहती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पीटर पर हमला करती है। जब पीटर उसे मारने वाला होता है तो माइकल पीछे से उस पर हमला करता है। वडी कहती है कि अब वो अकेला ही नेवरलैंड जाएगा। जेम्स अपनी माँ का बदला लेने के लिए पीटर को अपने हुक से खींचकर नीचे ले जाता है। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। वडी और उसका परिवार खुश हैं, लेकिन तभी वडी को पीटर पैन के संगीत वाली एक कॉल आती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और बदला लेने वापस आएगा, जिससे वडी डर जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।